जादू नगर के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसका नाम जदुवापुर था। गांव में काफी गरीबी थी जिसके कारण लोगों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। गांव में एक जादुई ट्रेन की कहानी काफी प्रसिद्ध थी। लोगों के मुताबिक उस ट्रेन में बैठकर कोई भी अपनी उम्र बेचकर ढेर सारा पैसा कमा सकता था। हाँ, 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 चल चल। एक तो इतनी गर्मी है और ये बैल है कि चलने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। चंगू भैया रुको मत, अगर सेठानी जी आ गई तो गुस्सा करेगी। अरे मंगू, मैं कहाँ रुका हूँ। इतनी गर्मी में ये बैल आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। काश हम अमीर होते तो आज दूसरों के खेतों में काम न करना पड़ता। हाँ, सो तो है। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए हो? अब सेठानी जी आप? हाँ, मैं तुम दोनों पर नजर रखने आई थी कि तुम दोनों यहाँ कौन सा कीला उखाड़ रहे हो। सेठानी जी, हम क्या करें? ये बैल ही आगे बढ़ नहीं रहे हैं। ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। कल से दोनों काम पर दिखना मत। क्या? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से। सेठानी चंगू और मंगू को काम से निकाल देती है। कोई कुछ भी कहे, बिना पैसों के कोई भी इंसान सुखी नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है, पैसा केवल सुविधाएं दे सकता है, सुख नहीं। लो, चंगू मंगू भी आ गए। क्या हुआ? आज तुम दोनों का मुंह क्यों लटका हुआ है? सेठानी जी ने काम से निकाल दिया। हाँ, और हमने फैसला किया है कि हम दोनों उस जादुई ट्रेन के सफर में जाएंगे और अपनी उम्र के बदले में अमीर बनेंगे। क्या तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? वहाँ जाने का मतलब अपनी मौत को गले लगाना। ऐसे भी कौन सा जिंदा है? बिना पैसों के कुछ नहीं होता। ऐसा कहकर दोनों अपने घर चले जाते हैं। मैंने सुना है वो ट्रेन रात के समय आती है, तब तक हम दोनों आराम कर लेते हैं। हाँ, यही सही रहेगा। ठीक 3 घंटे बाद बड़ी अच्छी नींद आई। अरे, ये हम दोनों स्टेशन में कैसे आ गए? ये तो कोई विराट स्टेशन लगता है। लेकिन हम दोनों तो अपने घर में सो रहे थे ना? हाँ भैया। सभी यात्री ध्यान से सुने। जिन लोगों को अपनी उम्र के बदले ढेर सारा पैसा चाहिए, वो यात्री ट्रेन में जाकर बैठ जाएं। हम बिल्कुल सही जगह है मंगू। ये वही जादुई ट्रेन है जो हमें माला माल करने वाली है। चलो जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ जाओ, ट्रेन चलने के लिए तैयार है। चंगू मंगू ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन चलने लगती है। एक घंटे बाद ट्रेन बुढ़ापुर नाम के एक गांव में पहुंचती है, जहां सभी लोग बूढ़े थे। ये तो बड़ा ही अजीबोगरीब गांव है। हाँ चंगू, यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे भी बूढ़े हो गए हैं। अरे कौन हो भैया? पहले कभी इस गांव में देखा नहीं। लगता है पैसे कमाने आए हो। हाँ भैया, हम दोनों ही बड़े गरीब हैं। हम आप सभी लोगों की तरह अमीर बनना चाहते हैं। सोच लो बेटा, तुम अमीर तो बन जाओगे, लेकिन तुम्हारी जवानी छिन जाएगी। मतलब ये कि तुम्हें ढेर सारा पैसा और सोना तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी उम्र छीन ली जाएगी, जिसकी वजह से तुम दोनों भी हमारी तरह बूढ़े हो जाओगे। उसकी चिंता नहीं है हमें। पैसे होंगे तो बूढ़े जवान से मतलब नहीं है। हाँ, हमें बस पैसों से मतलब है। ठीक है, तुम उस कुएं के अंदर जाकर बस कह देना कि मेरी सारी उम्र ले लो और बदले में मुझे ढेर सारे पैसे दे दो। ये तो बड़ा आसान है। चंगू मंगू उस जादुई कुएं के पास चले जाते हैं और रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतर जाते हैं।
आओ चंगू मंगू, बूढ़ापुर गांव में तुम्हारा स्वागत है। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हे जादुई कुएं, हम दोनों की सारी उम्र ले लो और बदले में हमें ढेर सारा पैसा दे दो। हाँ, और हमें अमीर बना दो। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगड़म बगड़म तीर का कोना, इन दोनों को दे दे सोना। कुएं के इतना कहते ही चंगू मंगू के पास ढेर सारा सोना इकट्ठा हो जाता है। दोनों की उम्र छिन जाती है, जिसकी वजह से दोनों बूढ़े हो जाते हैं। अरे वाह, इतना सारा सोना! इतना सोना तो हमारे सेठ के पास भी नहीं होगा। अब हमें गांव में चलना चाहिए। गांव में सबको अपनी रईसी भी तो दिखानी है। चंगू मंगू उसी जादुई ट्रेन की मदद से अपने गांव चले जाते हैं। काफी दिनों से चंगू मंगू दिख नहीं रहे हैं। चंगू और मंगू यहाँ है। कोई काम है तो बताओ। आप दोनों कौन हो काका? पहले कभी इस गांव में देखा नहीं। हाँ काका, कोई काम है क्या? अरे बेवकूफो, मैं चंगू हूँ। हाँ, और मैं मंगू हूँ। अरे हमें बेवकूफ समझा है क्या? तुम दोनों चंगू मंगू हो ही नहीं सकते। हाँ, क्योंकि चंगू मंगू काफी जवान है, लेकिन आप दोनों तो काफी बूढ़े हो। चंगू मंगू जादुई ट्रेन के बारे में सबको बता देते हैं। क्या? ये क्या किया तुम दोनों ने? हाँ भैया, ऐसा पैसा किस काम का जो सुख ना दे पाए। सुख? इतना सुख है कि तुम्हें बता नहीं सकता। हमारे पास इतना पैसा है कि हम पूरे गांव को आसानी से खरीद सकते हैं। दोनों की बातें सुनकर वहाँ के लोगों को भी लालच आ जाता है। सुनो ना भैया, वो मुझे भी अपनी उम्र के बदले पैसा चाहिए। हाँ, और मुझे भी। आखिर कब तक ऐसी घिसी पिटी जिंदगी जीता रहूंगा? लगता है तुम सबका दिमाग खराब हो चुका है। ये क्या कह रहे हो तुम सब? ठीक ही तो कह रहे हैं काका, बिना पैसों के क्या ही सुख। चंगू भैया, मुझे भी जादुई ट्रेन के सफर में जाना है। चंगू मंगू जादुई ट्रेन की मदद से सभी लोगों को बूढ़ापुर गांव ले जाते हैं और सबको अमीर बना देते हैं। हालांकि गांव के सभी लोग बूढ़े हो जाते हैं। ठीक 1 महीने बाद। मैं क्या कह रहा था काका, तुम भी अपनी उम्र के बदले ढेर सारा पैसा कमा लो। मजाक मत कर मदन, काका के पास उम्र ही कितनी बची है। सही कहा। ये अचानक से क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे सीने में इतना दर्द क्यों हो रहा है? कोई बचाओ। ये क्या हो रहा है? मैं सांस क्यों नहीं ले पा रही हूँ? और कमा लो पैसा। मूर्खो, बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं है। कब कौन भगवान के पास पहुँच जाए, ये किसी को नहीं पता। काका, मुझसे सारे पैसे ले लो, पर मेरी जान बचा लो। नहीं चाहिए मुझे ऐसा पैसा। बचाओ, कोई तो बचाओ। देखते ही देखते गोल्डी और मदन की जान चली जाती है। थोड़ी देर बाद चंगू मंगू आते हैं। तुम लोगों को मना किया था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक ना सुनी। मुझे माफ कर दो काका, मुझे लगा जीवन में पैसा ही सब कुछ होता है। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो आज पैसे के बल